بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة قلوبنا قد وحدتها النبضات دائبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैं अपने ईमेल के अंदर हूँ, मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि मैं अपने ईमेल के अंदर हूँ टेक्स्ट करके। मैंने वॉइस सबकी म्यूट कर दिया। बताइएगा ज़रा। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम कल पढ़ रहे थे गूगल प्लस। व्हाट इज एक्चुअली गूगल प्लस? गूगल प्लस इज सेम लाइक फेसबुक बट द फंक्शनैलिटी डिफरेंस। उसके अंदर कुछ वो बताना चाहूंगा कि फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है। जिसने फेसबुक अभी मेरी पढ़ लिया तकरीबन उसको ट्विटर और गूगल प्लस भी यूज कर लेगा। मैं फिर भी एक दफा देता हूँ इसको। मैंने कहा था कि गूगल प्लस को ज्वाइन किसने करना है, यहाँ पे जैसे ये निशान के ऊपर साथ आ रहा है ना प्लस, बस यहाँ पे आपने क्लिक करना है फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये आपसे वो एक दफा एंट्रियां मांगेगी जिसमें फेसबुक के ऊपर हम एंट्री वगैरह करते हैं। तो अब ये मेरी दूसरी ईमेल है ना, यहाँ पे भी ये विक्सपा के नाम से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका भी गूगल प्लस खोल लेगा। अब ये एक मैंने एक चीज नोटिस की है, आपको पता है कि फेसबुक एक ब्राउजर में एट टाइम एक खुल सकती है, पर गूगल प्लस एट टाइम जितने मर्जी खोल लो। गूगल प्लस जीमेल जितने मर्जी खोल लो। ये गूगल प्लस का उन्होंने फंक्शनैलिटी है, उन्होंने ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई है और मजे की फंक्शनैलिटी बनाई है, ये को इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर कोई पीएचपी करता है ना, उससे बंदा पूछे ना कि ये क्या, वो हमारे पीएचपी में कुछ सेशंस होते हैं, वो कहते हैं कि एक एट टाइम एक सेशन ही वर्क कर सकता है। तो फिर ये देखो ना कि एट टाइम यहाँ पे 2 सेशन एट टाइम खुल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने किसी को ऐड करना हो ना, जैसे ये है, इसे फिर फॉर एग्जांपल फ्रेंड बना रहा हूँ इसी तरह। अब ये सारे सजेस्टेड इसने मुझे कर दिए, मेरे सर्कल में आ गए। अब अपनी क्रिएट लिस्ट भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैं फिलहाल बताऊंगा कि पोस्ट किस तरह आपने करना है, पोस्ट और फ्रेंड्स वगैरह बनाने का तरीका का। अच्छा, मुझे जरा गाइड कीजिएगा। अभी मैं गूगल प्लस पे ही हूँ ना, कल मैंने इसको पढ़ा था। यहाँ पे एक कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, जिफ का होता है। जिफ्स आती है यहाँ पे। अच्छा, मैसेज करके कंफर्म कीजिएगा कि मैं पोस्ट के ऊपर आ चुका हूँ। हाँ, क्योंकि स्क्रीन भी सुना है काफी टाइम स्लो हो जाती है। अभी मैं यहाँ पोस्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोई देना चाहता हूँ, या मैं स्टेटस अपलोड करना चाहता हूँ कोई, ये लिखता हूँ, ये मैंने कर दिया। फोटो, बल्कि फोटो को अपलोड करना चाहता हूँ, फोटो पे जाता हूँ, फोटो पे क्लिक करता हूँ ना। अब ये थोड़ा सा चलता बहुत स्लो। पोलिंग भी इसके ऊपर, जैसे फेसबुक में एक क्वेश्चन आता है, ये मजे की बात है, इसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं पिक्चर को ना। उसमें ऐसा नहीं था, क्या नाम है वो कहते हैं यार उसको, फेसबुक के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप का अभी तक फंक्शन नहीं आया। सपोज मैंने ये एक पिक्चर अपलोड करनी है, ये मैं से करता हूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है, ये लें। ये उसमें नहीं है फेसबुक में, इधर है ये फंक्शनैलिटी। ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे हैशटैग लाजमी यूज किया करें अपना। अभी अपलोड होगी पिक्चर, उसके बाद किन लोग, कौन कौन लोग जो है मेरे सर्कल में देखे। मैंने सर्कल बनाया ना कॉलेज का, मैं चाहता हूँ मैं जो पोस्ट करूँ सिर्फ कॉलेज के लोगों को नजर आए। जैसे ग्रुप होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर कम्युनिटी का कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ वो कम्युनिटी का कंसेप्ट। अच्छा, पिक्चर की यहीं पे फंक्शनैलिटी, पिक्चर को रोटेट करवाना है, पिक्चर को क्रॉस करना है, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। ये पिक्चर की उन्होंने काफी एडिटिंग ऑप्शन दिया है, वो आप पर डिपेंड करता है करनी है कि नहीं करनी। ये तो पोस्ट वाला ऑप्शन। अब मैं कहता हूँ कि मेरे जो है ना पोस्ट में सेंड करता हूँ, ईमेल भी चली है। अभी मेरे को क्या बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो उन्हें ईमेल नहीं जाएगी, कम से कम अगर 200-300 से नीचे नीचे तो उनको ईमेल भी चली जाती है। ये था पोस्ट करने का स्टेप्स। अब गूगल प्लस को प्लस क्यों कहा जाता है, ये देखो ना, मैंने किसी चीज को लाइक करना ना, उसे यहाँ प्लस कहते हैं, प्लस। ये प्लस हो गया, रेड कलर का निशान ने प्लस कर दी वाली पिक्चर जो भी थी। उसके बाद ये देखें, ये इस साइड पे जो आपने देख रहे हो, यहाँ पे भी प्लस का कंसेप्ट दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप प्लस कर सकते हो। अच्छा, गूगल प्लस की आप अभी तक पोस्ट करना, शेयर आ गई है। उसके बाद इवेंट, जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर बताया था कि हम इवेंट क्रिएट करते हैं लाइक दिस सेम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो, सर्च करते हो टॉपिक, ये फेसबुक ने भी ये अब नया निकाला है। अब ये 2 का मतलब लेकिन 2 नई पोस्ट हुई है यहाँ पे। अब मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, सपोज इस्लाम ही सर्च करता हूँ यहाँ पे कीवर्ड।
स्क्रीन शेयर हो रही है ना, रुक तो नहीं गई? मैसेज करते रहा करो। अब देखो, ये देखो मैंने भी कीवर्ड डाला ना अपना सलाम का, सबसे ऊपर पोस्ट आ गई मेरी। ये अब पहले तो दिखाएगा ऑल चीजें, ये ऊपर लिखा हुआ ना एवरीथिंग। जैसे फेसबुक ने भी आजकल ये ग्राफ निकाल दिया, तो लोगों को पता नहीं असल में, तो एवरीथिंग अब आ गई है। मैं चाहता हूँ कि सलाम, ये देखो ना सलाम की पोस्टें आना शुरू हो गई। ये असल में चीजें गूगल प्लस इस चीज के लिए बड़ा, असल में जो गूगल प्लस आया था ना जिफ के लिए आया था, कि एनिमेटेड पिक्चर जो होती है ना, जो हमारे मोबाइल वगैरह में भी हम यूज करते हैं, एनिमेटेड पिक्चर्स के लिए असल में ये आया। फेसबुक पे अभी तक जिफ का कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ सिंपल इमेज अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जाकिर नाइक, माशाल्लाह जाकिर नाइक छाया। अच्छा, मैंने सर्च किया इस्लाम के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि पीपल और पेजेस देखूं। ये यहाँ पे आप सिर्फ आप पीपल और पेजेस निकालेगा। मैं पेजेस को लाइक करना चाहता हूँ। पीपल आ गया। शाहिद इस्लाम भाई, ये कल भी आई थिंक सो मैंने देखा था इसको। और कौन कौन से यहाँ पे, मोइन इस्लाम। अब ये लोग आ गए, उनकी आईडीज आ गई। ठीक है, कुछ पेजेस भी होंगे ये जैसे फॉलो वाले, ये पेजेस हैं, जैसे फेसबुक के पेपर पेजेस नहीं होते। अच्छा, कम्युनिटीज क्या हो गई? जैसे फेसबुक के अपने ग्रुप पढ़े थे ना, यहाँ कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज। अब मैंने इस्लाम का कीवर्ड सर्च करूं, अब मैं ऐड करूंगा, कम्युनिटी निकल आई। अब इस कम्युनिटी में बता रहा है ये, यार अपना माइक जो है ना, ये देखो अब कम्युनिटी आ गई, आई लव इस्लाम। कितने मेंबर हैं जी इसके अंदर? 5,67,223 मेंबर हैं इसके अंदर, और इतनी पोस्ट, इतना ये एक्टिव है। इसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जस्ट सिंपल मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया। अच्छा, मैं एक कम्युनिटी में विजिट भी करके देखता हूँ कि कैसी लगेगी। इसके ऊपर सिर्फ सिंपल क्लिक करना है आपने। अब मैं इधर आ गया। अब कम्युनिटी की जैसे ग्रुप होता है, ये ओपन कम्युनिटी है, मतलब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन, जैसे क्लोज ग्रुप मैंने फेसबुक के बताए थे, क्लोज होता है, एक प्राइवेट ग्रुप होता है, एक ओपन पब्लिक या ओपन ग्रुप होता है। अब ये कम्युनिटी ओपन है, आपको पोस्टें वगैरह नजर आएंगी, पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते। आप उससे बेहतर है कि कम्युनिटी ज्वाइन कर लो यहाँ से। जैसे मैं कम्युनिटी ज्वाइन करता रहूंगा, साथ ही अगर ये ओपन है तो यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ये नहीं कि फेसबुक की तरह किसी ने पब्लिक भी ग्रुप है तो वो ऐड करेगा, जब तक एडमिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो ऐड नहीं होता। ये छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं गूगल प्लस के अंदर। अब ट्विटर तो सबसे, यार देखो ना, ट्विटर आया तो उसने सबसे डिफरेंट कंसेप्ट दे दिया, और वो आगे मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे अब जैसे मैंने किया ना, तो मुझे इसने पोस्ट का ऑप्शन भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे यही पोस्ट आप पब्लिश करता हूँ, वही जो अभी मैंने किया। ठहरो यारो, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इस तरह आपने गूगल प्लस पे भी काम करना है साथ साथ। अब मैं कहता हूँ कि अबाउट इस्लाम, ये अपना टॉपिक लाजमी है ना, कि मेरा टॉपिक क्या है इधर। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस्लामिक वीडियो, इस्लामी, ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ टॉपिक सेट किए होते हैं, इस्लाम एंड साइंस। यार मैं आपको अभी आइडिया दूं तो आप परेशान हो जाएगी, आइडिया कितना कमाल का आइडिया। फैसल भाई को ना 2-3 लड़के चाहिए उनके पेज पे काम करने। हमने ज्यादा मटीरियल अपनी तरफ से तो लिखना नहीं है, इन कम्युनिटी से मटीरियल उठाओ, इस्लाम और साइंस, ये इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, उसको वहां पोस्ट करते जाओ। ये देखो ना, इस्लाम, वुमेन इस्लाम। अब ये कैटेगरी बनी हुई, उस मतलब उस कम्युनिटी का ये फोल्डर बना हुआ है। अब मैं इधर आता हूँ, बहुत कमाल की चीज है यार। यहाँ पे जो लोग देखे हैं ना, ये जो गूगल प्लस यूज करते हैं, वो बहुत ही समझ लीजिए एक्टिव, मतलब जो फेसबुक पे जो हर समझ लो कि हर आम बंदा भी इसे यूज कर लेता है, पर इसे कोई कोई यूज करता है। अब वुमेन इस्लाम का गया, मैं यहाँ पे सोचता है इस्लाम इन साइंस, ये जो है ना एक बंदा बस, बहुत जबरदस्त आइडिया, इस्लाम एंड साइंस। यहाँ से उठाओ वो पोस्ट, अपने पेजेस पे जाके पब्लिश कर दो। कुछ समझ आई आज गूगल प्लस की इफादियत? गूगल प्लस है कि एक्चुअली फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलो यार। यस आदिल, तुम तो माशाल्लाह जाना चाहोगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, दोबारा अपने होम पे आना ना, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, इसी के ऊपर, प्लस के ऊपर ही। मुझे इसके अंदर बेशक ऐड कर लेना, इधर कोई टेंशन होती है मुझे अक्सर। मैं यहाँ यार बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, एक पेजेस है मेरे ख्याल से, अगर वो ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ बताएगा आपको। विकास अभी तुम नहीं हो इधर, टेंशन ना लो।
ठीक जो गया आस्ता। ये नोटिफिकेशन है, जैसे फेसबुक का नोटिफिकेशन है, इन्होंने अब यहाँ पे आपको बताएगा को क्या हुई, क्या क्या की चीजें आएंगी, किसने क्या पोस्ट किया, क्या लाइक किया, सारी वो नोटिफिकेशन देता रहेगा। ये घंटी जो है, ये तो आपको पता है, जो ये एप्स हैं ये गूगल की एप्स निकाल देगा, या इधर क्लिक कर लो, इधर क्लिक करो। आप ये देख रहे हो गूगल नोटिफिकेशन, ये है कि स्लो एक दफा बढ़ा, ये एक दफा चलने में टाइम लेता है। ये गूगल की बीमारी है जिसकी वजह से ये ना लोग उसको यूज नहीं करते। यहाँ से मैं पोस्ट कर सकता हूँ, आवाज नहीं आ रही, सो बैड। एक मैं आपको टेक्निक बता रहा था, उसके बाद है ये इसका डिजाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसने मुझे ऐसा मेंशन किया। अच्छा यहाँ पे आता हूँ फिलहाल। ये पोस्टर में तो समझ आ गई ना आपको, पोस्ट वगैरह लगाना। ये कितनी प्यारी जिप्स सी बनी हुई है। यहाँ एक कहूंगी जिप्स, यार अपना फैसल भाई इधर ही है। आज तो इतना ही काफी है। देखो ये जिफ मैंने सर्च किया, गूगल का अपना है, ये गूगल फनी है पेज, बड़ी बड़ी प्यारी है, वो करता है मजाकिया चीजें करता रहता है सेंड। अभी लोड होने दो, चलो मैं कर क्या रहा है। ये गूगल फनी है, पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा। ये funny.1.blogspot के नाम से। तो मेरे ख्याल में ठीक है, अभी गूगल प्लस का इंट्रोडक्शन ही है। बाकी फैसल भाई आपको करते हैं, कुछ सवाल हैं तो बता दो। फैसल भाई, हाँ फैसल भाई काफी है आज के लिए। जी भाई, आप थोड़ा सा कर दें जरा, थोड़ा सा बयान, आज मैंने टाइम भी थोड़ा जरा। आज की हाँ सुना लेक्चर आपने भी? क्लास आज की पूरी होगी? हाँ जी पूरी होगी। हाँ जी, चलें सही, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम। जैसा कि आप हज़रात ने आज इस क्लास में काफ़ी सारा सीखा है, गुज़श्ता 9 क्लासों में भी आपने जो सीखा उसे कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल की एक तरतीब बनाई जाए। और इसके साथ साथ जो भी काम किया जाए, शुरू में मुशक्क़त उसके अंदर है। ज़ाहिरी बात है, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जिसको करने के लिए मुशक्क़त ना उठाई जाए। तो हर काम मुशक्क़त के साथ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नेक इल्म अमल में बरकत दे। कोशिश करें कि जितना हो सके अपनी नेट की जो आपकी मसरूफियत है, इसके अंदर आप कोई इस्लाम की खिदमत कर सके। आज आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई ऐसा वाक़या जो अक़लियत के साथ होता है तो मीडिया सारा का सारा मुसलमानों को कोसना शुरू कर देता है। और मौलवी अक़लियती ईसाई तबके ने 2 मुसलमानों को, मजलूम मुसलमानों को जिनका कसूर भी नहीं था, उन्हें जिंदा जला दिया गया। और हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश रहा। इन्होंने कोई भी इस पे आवाज नहीं उठाई। एंकर पर्सन उन्होंने कोई इस पे खुसूसी प्रोग्राम टॉक शोज नहीं किए, और चैनल वालों ने कोई भी अपने लोगो काले नहीं किए, और ना उन्होंने इस पे सदाए एहतजाज बुलंद किया। उन मजलूमों को, वो इमरान और नईम को जिंदा जलाया गया। इसका क्या सद्देबाब किया जाए? तो इस पे आप समझ लें कि मीडिया इस्लाम का खैर खा नहीं हो सकता।
इस्लाम का खैर खा मुसलमान ही हो सकता है, और मीडिया पे बैठने वाले इन्होंने तो अपना ईमान बेचा हुआ है। उन्हें जो पैसा देगा वो खबर लगवाएगा। और अब हमारे पास इतने मसाइल नहीं कि हम इन लोगों की इतनी इतनी बड़ी डिमांड पूरी करें। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मीडिया वाकईतन इस्लाम का खैर खा, पाकिस्तान का खैर खा है, तो इसे फिर हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को सामने लाना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है कि जब भी इस्लाम के खिलाफ बात आई, मुसलमानों को बदनाम करने की बात आई, तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया। लेकिन जैसे ही कोई इस्लाम और मुसलमानों के हक में, पाकिस्तान के हक में बात जाती है, मीडिया बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसे वक्त में इसे क्या तकलीफ होती है, इन लोगों को क्या करना चाहते हैं ये? तो इस पे आप समझ लें कि मीडिया कभी भी मुसलमानों का और पाकिस्तान का, इस्लाम का खैरखा नहीं हो सकता। ये हर उस बात को कवरेज देगा जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जाती है। और ये चीजें आम है। ये चीजें महसूस करने के लिए सिर्फ दिल चाहिए, जिस दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हो और हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाला दिल अल्लाह ने अगर आपको नसीब फरमाया है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मौजूदा मीडिया इस्लाम का खैरखा है कि नहीं, मौजूदा मीडिया मुसलमानों का खैरखा है कि नहीं, मौजूदा दौर के अंदर ये एंकर पर्सन क्या इस्लाम के और मुसलमानों के खैरखाई के जज्बे से आते हैं। लाख बेहयाई दिखाएं, करोड़ मरतबा नंगी औरतों को ला के सामने उठा देते हैं, लेकिन इसके बदले में इस्लाम के लिए बड़ा तरीका वारदात है कि अपने कुफ्र को छुपाने के लिए, अपने जबर और अपने वो बदबख्ती को छुपाने के लिए इस्लाम का लिबादा उड़ते हैं। कि हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि मुहर्रम आया तो शहादत हुसैन को उन्होंने प्रोग्राम करवा दिया, रबीउल अव्वल आया तो मिलाद पे प्रोग्राम दिए, और हम इसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि मीडिया चलो मुसलमान तो है। ये इनकी साजिश है। आपको जैसे मैं जीशान साहब बेसिक पढ़ा रहे कि नेट क्या है, अगर आप इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन हमारे कुछ एंकर पर्सन जो सहाफत से वाबस्ता और इस्लामी सहाफत करते हैं, वो भी आपको क्लास पढ़ाएंगे कि मीडिया ये है क्या, ये इसकी बेसिक क्या है। मीडिया की बेसिक टोटली तौर पे ये झूठ के ऊपर मबनी है, झूठ है ये झूठ। और इस्लाम के साथ इनका जो रवैया है वो आपके सामने है। ये भी आप हजरात को पढ़ाया जाएगा कि मीडिया ने किस तरह अहले इस्लाम को लूटा है, किस तरह मुसलमानों को लूटा है। आज मुसलमान बच्चा अपने बाप को कह रहा था कि जिसका बाप जो बाप अपनी माँ को दफना के आया, तो उसका पोता अपनी दादी को दफनाने के बाद कह रहा कि बेटा अब्बा जी दादी को दफना दिया, दादी की चिता को आग क्यों नहीं लगाई, दादी की मैयत को आग क्यों नहीं लगाई। ये बंदे के मर जाने के बाद उसकी लाश को जलाया जाता है। ये एक मुसलमान बच्चे का हाल है। एक चचा, एक बाप अपने बेटे से कहने लगा कि चलो बेटा खाना खा लेते हैं। खाना खाते निकाह हो गया तो बेटा अपने बाप से कहने लगा अब्बू चचा का निकाह कैसे हुआ, अभी 7 चक्कर तो दिए नहीं है, 7 चक्कर देते तो निकाह होता। ये मीडिया है जो एक गैर शौरी तौर पे हमारे बच्चों को उन्होंने गुलाम बना दिया। हमारे बच्चे आज लिबास कौन सा पहनते हैं, हमारे बच्चे हेयर स्टाइल कौन सा बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चे जूती कौन सा पहनना चाहते हैं, हमारे बच्चे कौन सा लाइफ स्टाइल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो आप नौजवानों के सामने है। इसकी क्या वजह है? ये कौन इनकी जिंदगी कर रहा, कौन है जो इनकी तरबियत कर रहा? अरे कोई नहीं है। इनकी तरबियत करने के पीछे मीडिया का हाथ है। ये मुझे आज मान ले तब भी फाबेहा, अगर कल को ये बात मानेंगे तब भी आपको इस बात को फायदा देगी कि अपने बच्चों को अगर आप तरबियत करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथों से रिमोट ले, इन्हें कोई इनकी ट्रीटमेंट के लिए कोई इस्लामी कोई ऐसा प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करें जो बच्चों को दिखाएं, ताकि हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, हमारे बच्चों की तरबियत ऐसी हो कि बच्चों को पता हो कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, हमारी आने का क्या मकसद है जिसके लिए हम पैदा हुए। ये बातें हैं जिसके लिए हम इस गंद के अंदर, इस मैदान के अंदर उतरे हैं, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि हमने क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और मीडिया क्या कर रहा।
अल्लाह 3 महीनों के बाद रमजान है, अल्लाह की रहमत का महीना, अल्लाह की रहमत का महीना है। हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान से पहले 6 महीना पहले रमजान के आने का इंतजार किया करते, रमजान की तैयारी किया करते, और रमजान के गुजर जाने के 6 महीना बाद हुजूर अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक की इबादत की कबूलियत की दुआएं किया करते थे। रमजान को 3 महीने रह गए, अभी से दुआएं करें, अभी से इल्तिजाएं करें कि मौला गर्मी का महीना है लेकिन रमजान करीब है, अल्लाह हमारे अमाल में रिज़्क के अंदर, हमारे अमाल में नमाज रोजा के अंदर हमें तौफीक दे और इसमें बरकतें अता फरमा। गर्मी जो है, गर्मी की शिद्दत से हमें महफूज फरमा, और अगर गर्मी के रोजे हैं तो अल्लाह हमें इसको रखने की तौफीक अता फरमा। 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर हमारे बेदारी उम्मत ट्रस्ट के तहत जो काम करने हैं वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने आते रहेंगे कि हमने रमजान के अंदर जिन भाइयों को अल्लाह ने माल की दौलत से नवाजा, जिन नौजवानों को अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई, जो भी जिस तरह भी इस रमजान मुबारक के महीने में कोशिश करना चाहे कोशिश कर ले, ताकि हम नौ मुस्लिमों के लिए, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इनके लिए कोई ऐसा छोटा मोटा एक घर खरीद लें या इनके लिए एक छोटा सा ऐसा सेटअप बना दे जहाँ पे अगर कोई इस्लाम कबूल करे तो वक्ती तौर पे हम उन्हें वहां पे ठहरा सके, वक्ती तौर पे हम उन्हें वहां रख सके। इस काम के लिए आप बेशक थोड़े हैं, आप जितने भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप नौजवान इसके अंदर मेहनत करके आगे बढ़े। 3 महीनों के अंदर अपने इलाकों में, अपने जहां जहां हैं, आप वहां पे मेहनत करें, नौजवानों को लाएं, और नेट के अंदर हम 3 महीनों में इतनी वर्किंग कर देंगे इंशाअल्लाह कि नौजवान तो नौजवान पूरे आलम इस्लाम तक हमारी बात चल जाए, हमारी दावत आम हो जाए कि हमारा मकसूद क्या है, हम चाहते क्या है, हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं। तो आप नौजवानों के इसके लिए हमें साथ चाहिए, आप नौजवानों की हमें हिम्मत चाहिए, ताकि हम लोग इस्लाम कबूल करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके, और साथ साथ ऐसे मुसलमान जो गरीब मखलूकुल हाल है और वो इस गुर्बत की वजह से इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है, 2 वक्त की रोटी के लिए हम इन लोगों के लिए रोटी का बंदोबस्त कर लें, ऐसे लोगों के लिए दवाई का बंदोबस्त करें, ताकि मेरे और आपके लिए ये चंद एक लम्हा जो हफ्ते के बाद मिल बैठना है, इसको भी कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में मुझे और आपको कामयाब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जिशान भाई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ठीक हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है आदिल? आदिल 2 मिनट में इसका माइक कर दूं। क्वेश्चन है आदिल? मैं गूगल प्लस की कुछ समझ आई है? नहीं क्वेश्चन कोई नहीं है। हाँ, फैसल भाई इस लड़के को ना अपना अच्छा, वैसे हमें तो वो क्या कह रहा था, मैंने कहा आपको जी समझ नहीं आई। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा आपको ना फैसल भाई गूगल अपना जो फेसबुक का फैन पेज है ना उसके एडमिन बना देते हैं। तो आप पता क्या करना है, जो मैंने भी ग्रुप दिया ना, जो उसके अंदर साइंस और इस्लाम है ना, उनकी पोस्टें सिर्फ आपने वहां पे करनी है पढ़ के खुद, क्योंकि वहां बड़े लोग ऑथेंटिक बैठे हैं। ठीक है फैसल भाई, फिर ओके जी, अल्लाह। गूगल प्लस पे, हाँ जी, गूगल प्लस को खुद चलाओ ना आज, फिर बाकी इंशाल्लाह जो है ना 1, 2, 3 और क्लासेस रखते हैं उसके ऊपर, उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, ओके जी, अल्लाह। ठीक है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल